Hello students, good morning. So last time we were discussing about chapter 1 which is issue of share जहाँ पे हमने कुछ discussion start on की थी और लास्ट टाइम we were discussing about surrender of share. तो surrender of share के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन कर ली थी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ऑफर फॉर सेल. तो जहाँ पे डायरेक्टर्स जो कंपनी के प्रोविज़न है शेयर इशू करने के उसको फॉलो करके कंपनी के जो शेयर है उसको जनरल पब्लिक के ऑफ़र करते, जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते, तो तब हम उनको बोलते ऑफ़र फॉर सेल. और जहाँ पे कंपनी के जो प्रोविज़न है वो सारे फॉलो होने चाहिए. एक्सप्लेन आसबा. तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. देन नेक्स्ट है शेयर लिंक. तो शेयर लिंक कब होता है? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं तो उनकी लायबिलिटी कंपनी में कितनी होगी, तो उन्होंने जितने शेयर परचेज किए होंगे उतनी शेयर की फेस वैल्यू की लायबिलिटी उनकी होगी. तो कभी कोई शेयर होल्डर वो लायबिलिटी फुलफिल नहीं करता है, पेमेंट रेगुलरली नहीं करता है, कोई डेप्ट है जो बाकी है पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे कंपनी के पास, डायरेक्टर्स के पास वो राइट होता है कि वो जो शेयर होल्डर है उसके शेयर लीन कर सके ताकि वो जो शेयर होल्डर है वो अपना पेमेंट नेक्स्ट फ्यूचर में वो पे कर सके. तो वहाँ पे शेयर कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो शेयर जिस पे डेप्ट बाकी है, लायबिलिटी वहाँ पे क्रिएट हुई है, उसका पेमेंट बाकी है, कॉल्स बाकी है कुछ, तो वहाँ पे कंपनी के पास ये राइट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉक इन पीरियड के ऊपर. तो जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, तो वो कंपनी के जो पब्लिक इशू हुआ है तो वहाँ पे अगर शेयर परचेज करते हैं तो वहाँ पे प्रमोटर्स को प्रोविज़न फॉलो करना होता है कि कुछ पीरियड के लिए वो उस शेयर पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. मतलब वो परचेज तो कर सकते बट कुछ पीरियड तक वहाँ पे उन शेयर पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. मतलब कि कुछ टाइम के बाद उन्हें बेच नहीं सकते, वहाँ पे न्यू शेयर परचेज नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज वो लॉक हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए. ओके, उसके बाद जैसे ही वो पीरियड ओवर होता है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ राइट शेयर. तो जहाँ पे शेयर होल्डर के पास एडिशनल राइट रहता है कि उन्हें शेयर परचेज करना है या फिर नहीं. देन इफेक्ट ऑफ शेयर फोरफीचर. तो शेयर फोरफीचर की इफेक्ट्स क्या होगी, फोरफीचर क्या है वो ऑलरेडी हमें पता है, बट उसकी इफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो वहाँ पे क्या मेंशन करना होगा. जैसे हमें डेफिनेशन पता है उसके ऊपर से ही हमें इफेक्ट लिखनी है. यहाँ पे शेयर कंपनी ले लेती है तो वहाँ पे ओनरशिप एंड हो जाती इमीडिएटली, बिकॉज अब शेयर किसके पास चले गए, कंपनी के पास. तो वो जो शेयर होल्डर होगा उसकी ओनरशिप वहीं एंड हो जाएगी. अब ओनरशिप ही नहीं है तो डिविडेंड मिलेगा, नो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा. तो एक्स्ट्रा कोई भी प्रॉफिट वहाँ पे उस पर्सन को नहीं मिलेगा एज ओनरशिप वहाँ पे एंड हो गई है. देन वहाँ पे उस शेयर पे जितने रुपीज़ वो शेयर होल्डर ने पेमेंट किया होगा वो भी अब कंपनी के अकाउंट में, शेयर फोरफीचर अकाउंट में चले जाएगी, कंपनी के पास चले जाएंगे. तो ये उसकी इफेक्ट है फोरफीचर की. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एस्क्रो बैंक अकाउंट. तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, कोई भी शेड्यूल बैंक ले लो तो वहाँ पे बैंक में एक अलग अकाउंट ओपन करती है, एस्क्रो बैंक अकाउंट. और ये क्यों ओपन होता है कि वहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो दैट्स वाई अलॉटमेंट तक ये अकाउंट ओपन रहता है, जिसे हम एस्क्रो बैंक अकाउंट बोलते हैं. उसके बाद ये MCQs है जो इस चैप्टर में से पॉसिबल है, पूछे जा सकते हैं. Which act are required to be followed by a company for issue of share and other securities in India. तो वहाँ पे कौन से एक्ट्स फॉलो होने चाहिए, तो कंपनीज एक्ट फॉलो होने चाहिए, सेबीज एक्ट, देन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. बाय विच डॉक्यूमेंट कैन एन इन्विटेशन बी मेड फॉर पब्लिक. तो पब्लिक को इनविटेशन देने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए इनविटेशन देना है तो वहाँ पे कंपनी क्या इशू करती है, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. नेक्स्ट है विच अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड फ्रॉम
द एब इनिशियल और वेरी बिगनिंग। तो बिगनिंग से कौन सा अलॉटमेंट वॉइड माना जाता है? तो वो है इलीगल अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो बी क्वेश्चन है वहाँ पे इलीगल अलॉटमेंट होगा। ओके, देन ड्यू टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो फोरफीचर की वजह से कौन सी इफेक्ट आती है जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, वो इस जो ये ABCD है वहाँ से आपको डिसाइड करके आंसर डिसाइड करना है। मिनिमम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट शुड बी, दो इंस्टॉलमेंट के बिटवीन कितनी मिनिमम गैप होनी चाहिए, तो वो प्रोविजंस में मेंशन है। आप जब प्रोविजंस पढ़ोगे सारे तो उसमें से ये MCQs निकलते हैं। हाउ इज शेयर एप्लीकेशन डन इन रिसेंट टाइम, तो रिसेंटली शेयर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, तो आसबा प्रोसीजर के थ्रू होते हैं, जहाँ पे एप्लीकेंट के अकाउंट में ही उसके अमाउंट जो उसने एप्लीकेशन मनी भरी होगी वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। तो आसबा के थ्रू होती है ये। राइट शेयर मीन्स, राइट शेयर का मीन क्या होता है, तो वहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे तो उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। व्हाट इज रिटर्निंग ऑफ शेयर, यहाँ पे स्टेट के बदले शेयर आएगा। तो रिटर्निंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर, तो जहाँ पे आप शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करते हो कंपनी को तो वहाँ पे हम उसको शेयर सरेंडर बोलते हैं। लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन इज रिलेटेड टू, तो लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन किसके रिलेटेड है, तो वो राइट शेयर के रिलेटेड है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यही हुआ होता है। इस चैप्टर में हमने MCQs 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस किया और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी एक बार डिस्कस किया, और ये चैप्टर हमारा वेटेज ज़्यादा रखता है तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके।